मगर नए तरीक़स पे कित कन लागो इस ऑर्चर्ड सुच वुचुन या अगर पुरान ऑर्चर्ड से तथ कित कन हेको इस रिजोवेशन करे। गंदरबल केवीके को सुझाव देता हूँ कि हर साल में इस मिट्टी का परीक्षण अब करे। सॉइल हेल्थ कार्ड की बहुत सारी ज़रूरत है। थ्रू वेरियस एग्री स्कीम्स, केसीसी क्रॉप लोन्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्रॉप इंश्योरेंसेस, उस चीज़ का आप बहुत ख्याल रखिए कि आपके पास क्रॉप इंश्योरेंस भी अवेलेबल है, उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। हेल्दी प्लांट के लिए न्यूट्रिशनल सॉइल एनालिसिस महत्व की है और हमें सबको करना है। इससे कंजेनियल कंडीशन तैयार होती है और ये कंजेनियल कंडीशन जब तैयार होती है तब डिसीज का स्पोरुलेशन होता है। मैं केवीके के पास गया, इनके पैथोलॉजिस्ट जो है वो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। उन्होंने हमें हर वक्त गाइड किया और बारी बारी मतलब हमारे गांव में आके घर घर आके बीमारियों के बारे में पूछा। जिस लेवल पे ये कमर्शलाइज होना चाहिए था, जैसे महाराष्ट्र का नाम है ग्रेप्स के लिए, तो हमारे गांदरबल का भी नाम होना चाहिए ग्रेप्स के लिए। ये हमने इसलिए आज ये प्रोग्राम यहाँ पे किया ग्रेप डे लार में ही, क्योंकि जो हमारा लार का ये ब्लॉक है ये ग्रेप्स के लिए बहुत फेमस है और इतने साल पुरानी यहाँ पे जो हमारी एंसेस्ट्रल थोड़ी बहुत हेरिटेज हम समझ लेते हैं साहिबी और हुसैनी, इन दो वैरायटीज़ को। और उसके बाद भी कोई नई इंट्रोडक्शंस भी बहुत ग्रेप्स में हुई है और ग्रेप के लिए ये मशहूर है। मगर ये हमने अभी उतना इसमें स्कोप उतना हमने नहीं एक्सप्लोर किया है जितना इसका होना चाहिए था। जिस तरह कि हम कश्मीर में अब चेरी या एप्पल के लिए फेमस हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे जो ग्रेप ग्रोवर्स हैं यहाँ के लार के, वो थोड़ा उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए, क्योंकि जो वैरायटीज़ पीछे लगी हैं तो अभी उनका सॉइल में क्या अब न्यूट्रिएंट्स का स्टेटस है, सॉइल टेस्टिंग वो कराएं, टिश्यू की लीफ की टेस्टिंग कराएं, देखें कि क्या न्यूट्रिशन में कमी है या कोई और डिजीज़ जो लगती हैं उनको तो मैनेजमेंट करें। मतलब प्रिवेंशन डिजीज़ का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन कि जब पूरी बीमारी फैल जाती है और उसके बाद वो उसको स्प्रे करते हैं या क्योर करते हैं। तो चाहे हम सॉइल को मैनेज करें, फर्टिलाइज़र को मैनेज करें, डिजीज़ को मैनेज करें या कटिंग एंड प्रूनिंग को या जो इनकी ट्रेनिंग सिस्टम है उसको मैनेज करें, एक नए मेथड से करें। चाहे पॉलिनाइज़र की कमी है पॉलिनेशन के लिए, चाहे ये नए प्लांट्स लगाएं या बडिंग ग्राफ्टिंग करें। हमें ज़रूरत है इस टाइम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने की, इसमें FPOs के साथ जुड़ने की इनको, ताकि जो हमारा ग्रेप का प्रोड्यूस है उसको वो अच्छे से मार्केटिंग करें। जो इनका यूथ है, जो भी यहाँ के लोकल्स हैं, चाहे वो ऑर्चर्डिस्ट खुद है, उनके बच्चे हैं, वो ही ये सीखें ताकि उनको धोखा ना लगे किसी और से प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग का। और प्रूनिंग जो कटिंग ये करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कैसे करनी है कटिंग, किस टाइम पे करनी है, कहाँ पे काटनी है, ताकि उनका जो मतलब फ्रूट है वो लोड ठीक रहे, फ्रूट लोड ठीक रहे और स्ट्रेस प्लांट को ना पड़े। आपने इस विरासत को आपने इस जो हमारी एक मैं बोलूँ एक ट्रेडिशन हमारा बना है, कल्चर बना है हमारा, जिस नाम से हम जाना जाते हैं, इस विरासत को आपने मौजूद रखा और इसको फल फूला, बच्चों की तरह इसको किया। और आज जो हम मौजूद है सारे लोग जो आज हम इस सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये उसी मेहनत की आयश और जो उसी मेहनत की जो कोशिश है, उसी वजह से हम आज सब इकट्ठा हुए हैं और उस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। गांदरबल ने इन कोलैबोरेशन विद जम्मू एंड कश्मीर बैंक आज यहाँ हमने एक ग्रेप्स डे का इनेकाद किया था। इस आपने देखा ही होगा कि जो हमारा लार है ये पूरे इंडिया में फ़ेमस है, इसको माना जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेप बाउल ऑफ इंडिया। तो हमने यहाँ आज एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे सारे लोगों को बुलाया था। आज ग्रेप्स डे का मकसद यही है कि जो मुख्तलिफ जो हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो साइंटिस्ट है, चाहे वो हमारे फार्मर्स है, या चाहे हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाए, ताकि जो हमारे ग्रेवेंसेस है, चाहे हमारे जो चैलेंजेस है या जो हमारे प्रॉब्लम्स है फार्मर्स को, उनको वो समझे और उनका इजाला दे, और जो ये प्रॉब्लम्स है, जो ये चैलेंजेस है, इनको हम कैसे अपॉर्चुनिटीज़ में तब्दील करें। आपने देखा ही होगा आज हमने ग्रेप मैन ऑफ इंडिया को यहाँ दावत दी थी, मिस्टर अनिल साहब को, जिनको मोर देन 60 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ग्रेप्स में। तो हमारा मकसद यही था कि जो उनकी एक्सपीरियंस है वो हमारे फार्मर्स तक पहुँचे, हम अपने फार्मर्स को
सेंसिटाइज करे कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, जैसे पूना जैसे महाराष्ट्र जैसे स्टेट में वो पहुंची है तो वो कैसे है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात हुई, चाहे वो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे हुई, चाहे प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग पे हुई, चाहे वो वैल्यू एडिशन पे हुई। तो हर एक मुद्दे पे बात हुई और ये नतीजा निकला कि हमें काम करने की ज़रूरत है।